नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। न्याय खंड फर्स्ट इंदिरापुरम पार्षद हरीश कड़ाकोटी जिस प्रकार वार्ड में सफाई चल रही है, नाला खोदा जा रहा है, उसे नाले में थोड़ा बदरपुर सीमेंट और रोड़ी अच्छा लगाया जाए तो नाला सालों साल चलेगा। सीमेंट अच्छा क्वालिटी का हो तो नाल सालों साल चलेगा। और सफाई को देखते हुए जितना न्याय खंड में गटर नाले भरे रहते हैं, आज नाले की वजह से साफ सफाई ज्यादा हो जाएगी। लेकिन बीच में दरगाह आ रहा है, उसे दरगाह का भी इंतजाम किया जाए, किसी की श्रद्धा को ठेस न पहुंचे और नाला भी पूरा बन जाए जिससे साफ सफाई अच्छी हो जाए। क्योंकि मुश्किलें आती हैं, लेकिन किसी की आस्था को ठेस न पहुंचे, उसका भी निवारण होगा। अगर दरगाह वहां से कहीं और शिफ्ट हो जाए तो नाल पूरा बन जाएगा और इंदिरापुरम के निवासियों को निजात मिल जाएगी। नमस्कार, मैं निधि शर्मा। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने मेन रोड पे ये नाला खुदा हुआ है। कार्यालय है पार्षद हरीश कड़ाकोटी जी का, जो नगर निगम से पार्षद है 78 वार्ड से। तो मैं बता दूं, यहाँ पर इतना बढ़िया काम हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है नाला खुदेगा तो यानी हमारे जो इतने भी इंदिरापुरम के निवासी है उनके लिए फायदा होगा। आइए चलते हैं कि नाले में किस तरह से काम चल रहा है और नाला किस तरह से यहाँ सफाई चल रही है। क्योंकि काफी समय से मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक ही समस्या है, नाले की और गटर की। लेकिन जिस तरह से नाला बड़ा वाला खुदेगा तो शायद अंदर का पानी जो है वो बाहर आएगा और जिसकी वजह से गटर भी नहीं भरे। इस तरह से देखा जाएगा तो देखते हैं जिसमें सामान क्या क्या डल रहा है और किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। काम को और देख लेते हैं। तो देखिए, रेत है, रोड़ी है, अभी रोड़ी कुछ कुछ पे डल रही है शायद, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी मलबे में कमी लग रही है। अगर मेरी वीडियो देख पाए तो थोड़ा सा मलबा जो है बढ़िया वाला, जो कहते हैं जैसे रोड़ी और बदरपुर और ये चीजें जो अच्छी डले तो और भी अच्छा नाला बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरह से काम चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा और अगर देखा जाए, क्योंकि नालियां जो बनती है ना बहुत आगे तक के लिए बनती हैं, समय हमारा लंबा निकलता चला जाएगा, लेकिन नालियां यही रहेंगी। मकान टूट के बन जाएंगे, नालियां यही रहेंगी। तो नालियों में अगर अच्छी मरम्मत लग जाएगी, सीमेंट अच्छा लग जाएगा और बहुत साफ सफाई हो जाएगी तो यहाँ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी ये पूरा नाला भरा हुआ था, लेकिन ट्रांसफार्मर की वजह से वो नाली सफाई नहीं हुई है। तो इस तरह से नाले फिर बढ़ते चले जाते हैं, फिर ओवरलोड हो जाते हैं। दिक्कत यही आती है कि पीछे तक पूरे गटर भरते हैं और वहाँ का जो पानी है बाहर नहीं आ पाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली तो वो है रेत, ये काली रेत है जो किसके बनती है, ये काली वाली रेत है। अब रेत है, लेकिन देखते हैं किस तरह से साफ सफाई चल रही है यहाँ पर। और ये देखिए, इन्होंने रेत डाली है और ये डाल रखा है। और ऊपर से मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो बिजली के खंभे आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर है, एक ये है एक वो है। तो ये हटके सफाई होगी क्या होगी वो तो देखेंगे जब बनेगा आगे। अभी तो देख लेते हैं, आप देख पा रहे हैं जिस तरह से यहाँ सफाई चल रही है। लेकिन ये हट जाए, थोड़ा सा मतलब सफाई हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार नाले नहीं बनेंगे ट्रांसफार्मर की वजह से। देखिए यहाँ पे सफाई किस तरह से होगी, ये टूट के करेंगे क्या करेंगे वो तो देखने वाली बात है। लेकिन ये जो नाला है साफ तभी होगा जब यहाँ से पूरी सफाई हो। और ये देखिए, ये वाला नाला क्योंकि पूरा खुद के यहाँ तक आएगा, पर ये बंद है। अब ये पता नहीं कि नाला अलग है क्या यही है, क्योंकि जब तक ये नाले साफ नहीं होंगे पूरे नहीं बनेंगे। तो मुझे लग रहा है रैंप है, ये रैंप के अंदर नाला है ये, तो रैंप टूटेगी शायद आगे तक बनेगा। दिक्कत ये है कि अगर सफाई नहीं, देखो कैसे गाय कूड़ा खा रही है, नंदी है नंदी। तो जिस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर गंदगी को देखते हुए ना, अब आगे और चलते हैं कहाँ तक ये नाला जा रहा है और कहाँ तक खुद के ये साफ होगा। क्योंकि जब तक ये साफ नहीं होगा, जब तक ये आगे तक नहीं जाएगा, यहाँ साफ सफाई नहीं होगी और हर बार ही यहाँ पीछे गटर नाले भरते रहेंगे। भरा रहता है ना। हाँ देखिए, चलिए कितना गंद मचा रहता है। चलिए 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 कर दें क्या आ रहे बस, क्योंकि उधर ही आ रही है। मैं दरगाह तक भी चलूँ ना, इधर आ नहीं, स्टार्ट करो। ये जो दरगाह है और ये नाला देखो, ये उबाल रहा है, वहां से पानी उबल उबल के बाहर आ रहा है। मेरी तो सिर्फ यही है कि फिर अगर ये दरगाह यहाँ है और दरगाह यहाँ पर इतनी रोड पर है, तो आप मुझे ये बताइए फिर ये नाला साफ कैसे होगा। क्योंकि जब तक ये नाला यहाँ से यहाँ तक आएगा तो दरगाह बीच में आएगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ यहाँ पे सभी से कि अगर ये दरगाह बीच में आएगी तो यहाँ साफ सफाई होगी कैसे। मैं तो अभी रोड को देखती आई थी और सच में ही देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर को देखते हुए
यहाँ दरगाह बीच में आ रही है और दरगाह जिस तरह से बीच में है तो यहाँ पर नाला कैसे खुदेगा, और नाला अगर नहीं खुदेगा तो यहाँ पर ये गंदगी जाएगी कहाँ, क्योंकि यहाँ आके रोक दिया जाएगा, यहाँ आके रोक दिया जाएगा। मैं इंसाफ की बात कर रही हूँ, केवल इंसाफ की, तो मेरी बात को आप समझिए। क्योंकि अगर हम कम से कम इंदिरापुरम में 2 से 3 या 5 लाख लोग रहते हैं और उनके गटर, उनके नाले, उनके जो गंदगी है वो सब नालों में आती है। पानी रोज का नहाना, रोज का खाना, रोज का बर्तन धोने, और वो जो पानी जाता है वो बाहर तक जाएगा। और बाहर तक जाने के लिए जो ये बीच में आप देख पा रहे हैं दरगाह आ रही है, तो ये जो सफाई वहां से हो रही है, जो यहाँ से ये कट के सफाई करते हुए आ रहे हैं। पहले तो 3 ये आपके बिजली के पूरे हो गए, ठीक है, और चौथा ये दरगाह। तो किस तरह से यहाँ पर काम हो, मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि ये दरगाह को किस तरह से उठाया जाएगा या हटाया जाएगा, या आगे से नाला बनाया जाएगा, किस तरह, क्योंकि नाला नहीं बनेगा तो हर बार यही दिक्कत होगी कि गटर भरेंगे और दिक्कतें आती चली जाएंगी। मैं निधि शर्मा यही पूछना चाहती हूँ बार बार, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, अगर ये काम कराते हैं आगे तक के लिए, तो ये जिस तरह से देखा गया, अभी आके आपने देखा 3 ट्रांसफार्मर मैंने दिखाया, और चौथी दरगाह का दिखा दो बेटा, इधर से उधर तक भी दिखा दो, क्योंकि इतनी जगह में है। और ये नाला शायद आगे भी है, ये रहा, हाँ ये नाला, ये रहा, ये देखिए ये नाला आगे है, ये नाला है ना, नाला ही तो है ये, हाँ ये रहा नाला, देखो ये नाला है, ठीक है, और ये वाला भी नाला ही आ रहा है। आजा, ये जो नाला है आप देख पा रहे हैं, ये नाला छोटा हो गया, इतने बड़े नाले से ये नाला इतना छोटा हो गया। वजह यही रही है क्योंकि यहाँ पर उसको जगह नहीं मिल पा रही है, जगह नहीं मिल पा रही है, तो फिर जब जगह ही नहीं मिलेगी तो ये नाले की साफ सफाई कैसे होगी, फिर बार बार गंदगी यही रहेगी। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि नाला यहाँ पर बड़ा है, ये आगे नाला बड़ा है क्या, यह नाला है नीचे बड़ा है, यह है, लेकिन नाला छोटा कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं नाला छोटा होके यहाँ तक आ रहा है, इतना बड़ा नाला, इसीलिए यहाँ गटर पानी भर रहे हैं, जो पूरे नाले भरे हुए हैं। सिर्फ वजह यही है क्योंकि ये ढंग से साफ नहीं हो पा रहा है। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, देखिए आप सब देख सकते हैं, छोटी सी गली है और गली में पानी भरा हुआ है, वजह है नाला। यहाँ पे सिर्फ दिक्कत है नालों की, देखिए अंदर तक ये जाने का गेट है, लेकिन यहाँ गंदगी है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है, आने जाने वाले, ये वाला गेट बंद है, ताला लगा रखा है क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा है। तो मैं एक फ्लैट पर चढ़ी हुई हूँ और ये सच्चाई है, यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा, सिर्फ नालों की वजह से। अगर यहाँ नाले बड़े हो जाएंगे ना तो यहाँ पर साफ सफाई बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये गंदगी इतनी ज्यादा है, और गंदगी को देखते हुए आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से बोलना चाहूंगी कि जितना हो आप एक बार देख के दरगाह का प्लीज आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि दरगाह बीच में आ रही है और जो बिजली के पूरे ट्रांसफार्मर हैं उनको देखते हुए आप लोग अपनी राय दें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस तरह से मेरा कहना सही है क्या नहीं, वरना ये लोग फिर परेशान होंगे, यहाँ की जनता सारी फिर परेशान होगी, और नाम सिर्फ यही दिया जाएगा कि जी पानी नहीं निकल रहा। पानी निकालने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे। इसलिए मैं कह रही थी और तीनों ट्रांसफार्मर थोड़े से ऊपर हो जाए। तो ये जानते हैं यहाँ पर भी लोग मौजूद है जो बैठे हुए मिल गए मुझे यहाँ पर। सर, जिस तरह से यहाँ पर मैं देखती आई हूँ बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन काम के बीच में 2-3 चीज अड़ रही है, अड़चने हैं। एक तो आगे आते तो ट्रांसफार्मर है 2, और जब मैं इधर से इधर तक गई हूँ तो दरगाह बीच में आ रही है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दरगाह हट जाए तो अच्छा ही है ना जी, और क्या, इसका चल रही है वैसे कार्रवाई, हट जानी चाहिए। ये तो जिस तरह एक तो जाम बहुत रहा है जी, इसके कारण ही, दरगाह के कारण। और यहाँ से तो नाली मतलब जो नाला है, नाली नहीं कहूंगी से, इतना बड़ा नाला है, वो भी रोक रखा है, बहुत छोटा हो गया वो आगे से दरगाह ने घेर रखा है ना, नाले की जगह भी पानी नहीं निकल पाता बिल्कुल। तो इसकी वजह से तो ये बार बार अगर हम कितना ही कोशिश करेंगे, तो कितनी भी कोई भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, या आपकी कोई भी पार्टी हो, कोई भी करा ले, वो काफी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कैसे ही रह जाएगा मसला नहीं। तो कभी दरगाह के लिए यहाँ पर आवाज उठी है कि दरगाह हटाई जाए? हाँ बिल्कुल, सब तैयार है यार। एक भाई साहब और है मेरे साथ, इनसे ही बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह दरगाह की बात चल रही है और मैं देख के आई हूँ, तो आपको क्या लगता है दरगाह की वजह से पानी रुका हुआ है? देखो, जिसकी वजह से कोई अड़चन आती है, कोई भी धार्मिक स्थल हो
मंदिर हो या दरगाह हो तो उसको जो दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है गवर्नमेंट कि भाई उसको यहाँ से हटा के, अगर ये बीच में नाले के बीच में आती है इसको यहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, और जिससे कि ये जो गंदगी है ये साफ हो जाएगी यहाँ से। ये नाला बनाने का फायदा तभी है जब ये यहाँ से ये दरगाह हट जाए और यहाँ से जो है ये नाला पार निकल जाए, नहीं तो फिर भी नाला बनाने का फायदा नहीं होगा, फिर पानी भरा रहेगा यहाँ पे। तो ये दरगाह तो इसकी अड़चन बनी हुई है, नाले भी बनी हुई है दरगाह। आपके ऊपर भी कोई दायित्व है यहाँ का? मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और ओबीसी मोर्चा का भी अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष यहाँ का। बाकी कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं पार्षद जी, जो हमारी मेयर साहब है। सारे इंदिरापुरम को चमकाने का काम चल रहा है और बहुत जल्दी 4-6 महीने के अंदर इंदिरापुरम की काया पलट हो जाएगी, बहुत अच्छा बन जाएगा। तो मेरी तो सभी को शुभकामनाएं है कि भाई इस काम में जो है जितनी मदद हो सके करनी चाहिए लोगों को, कि जहाँ पे भी कोई काम चल रहा है तो उसमें कोई अड़चन ना पैदा करे, उसमें जो सहयोग करे। तो जिस तरह दरगाह की बात की जा रही है, जिस तरह से मैंने अपनी वीडियो में आपको पूरी तरह से दिखाया है, इसमें कोई मजहब की या किसी की बात नहीं है, ये अड़चन की बात है। जिस तरह से दरगाह बीच में आ रही है और ये काफी मतलब सर कितने साल हो गए इसे? बहुत समय से देख रही हूँ। देखो 14 साल तो मुझे हो गए यहाँ पे, 14-15 साल से, करीब 20-22 साल से है यहाँ पे दरगाह। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इसको वैसे करा जाए, हम तो कहेंगे भाई इसको जो है शिफ्ट कर दिया जाए कहीं दूसरी जगह, जिसमें लोगों की आस्था को ठेस ना पहुंचे और अपना काम भी हो जाए। सही बात है, आस्था को ठेस भी ना पहुंचे और काम भी हो जाए, क्योंकि अगर ये नाला, ये बड़ा नाला पूरा एंड तक चला जाता है तो यहाँ की समस्या 80% बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है, क्योंकि यहाँ जितनी भी समस्या है गटर भरने की सिर्फ नाले की वजह से है। जितना भी सुबह शाम का पानी है, क्योंकि घरेलू महिलाएं जो है वो घर में काम ही करती है भाई, और काम 24 घंटे होता है। गर्मियों का सीजन है, 4-4 बार नहाते हैं, तो ये जो पानी जितना भी आ रहा है छोटी छोटी चीजों को देखते हुए नाले में जाएगा और नालियों में नहीं जाएगा। तो जब पानी रुक रहा है तो दरगाह का कुछ ना कुछ यहाँ से इंतजाम किया जाए, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं मेरी पूरी वीडियो में। मैं नमस्कार, निधि शर्मा, गाजियाबाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।